सबों को जय यीशु। जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन आज कहता है कि ईश्वर हमें अंधकार के अधीनता से निकाल कर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में लेकर के आया है। उसी पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, अर्थात हमें पापों की क्षमा मिली है। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम पूरे कृत्य के दिल से हम उस प्रभु को धन्यवाद दें जिन्होंने हमारे पापों को क्षमा किया है और हमें नवजीवन प्रदान किया है। आज दिन भर की दिनचर्या में जो भी आशीषें और बरकतें प्रभु ने दी हैं, उन सब के लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद करते हुए आइए इस वक्त हम इस संध्या वंदना में भाग लें। हे ईश्वर, हमारी सहायता करने आ जा। हे प्रभु, हमारी सहायता करने शीघ्र ही आ जा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मंगल गान। आसमान में झिलमिल तारा, दुनिया को है करो इशारा। आए दुनिया का रखवाला, तनिक उठाकर आंखें देखो अपने चारों ओर। बढ़ चलो अब उजियाले में, होकर हर्ष विभोर। हम पूरब में रहने वाले बड़ी दूर से आते, प्रभु आगम के संकेतों का तारा पथ पर पाते। पहला अग्र सूत्र, हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब हमारे मुक्तिदाता के महिमा में आगमन से हमारी आशाएं पूरी हो जाएंगी। ईश्वर में ही मुझे शांति मिलती है, वही मेरा उद्धार कर सकता है। वही मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार और मेरा गढ़, मैं विचलित नहीं होऊंगा। तुम सब मिलकर कब तक एक व्यक्ति पर आक्रमण करते रहोगे और उसे ढहती दीवार या दस्ते घेरे की तरह गिराना चाहोगे? वे उसके पद से उसे हटाना चाहते हैं। उन्हें झूठ बोलने में आनंद आता है। वे मुख से आशीर्वाद किंतु हृदय से अभिशाप देते हैं। मेरी आत्मा, ईश्वर में ही शांति प्राप्त करो, क्योंकि उसी से मुझे आशा है। वही मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार और मेरा घर है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। ईश्वर से ही सुरक्षा और सम्मान मिलता है। वही मेरा बल है और मेरा आश्रय। मेरी प्रजा, हर समय उसी पर भरोसा रखो, उसी के सामने अपना हृदय खोलो, क्योंकि ईश्वर हमारा आश्रय है। साधारण मनुष्य श्वास मात्र और कुलीन लोग झूठे हैं। यदि सबको तुला पर चढ़ाया जाए तो वे श्वास से भी हल्के निकलेंगे। अत्याचार पर भरोसा मत रखो और लूट के मार पर गर्व मत करो। यदि तुम्हारी धन संपत्ति बढ़ती जाए तो उसमें अपना हृदय आसक्त न होने दो। ईश्वर ने एक बात कही, मैंने उसे 2 बार सुना है। ईश्वर ही समर्थ है। प्रभु, तू सत्य प्रतिज्ञ है। तू ही हरेक को उसके कर्मों का फल देता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब हमारे मुक्तिदाता के महिमा में आगमन से हमारी आशाएं पूरी हो जाएंगी। दूसरा अग्र सूत्र, प्रभु हम पर दया दृष्टि कर हमें आशीर्वाद प्रदान कर। ईश्वर हम पर दया करे और हमें आशीर्वाद दे। वह हम पर दया दृष्टि करे जिससे पृथ्वी पर तेरे मार्ग का और राष्ट्रों में तेरे मुक्ति विधान का ज्ञान हो। ईश्वर, राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे। सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दे। सभी राष्ट्र उल्लसित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता और पृथ्वी पर राष्ट्रों का पथ प्रदर्शन करता है। ईश्वर, राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे। सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दे। पृथ्वी ने अपनी उपज प्रदान की। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु हम पर दया दृष्टि कर हमें आशीर्वाद प्रदान कर। तीसरा अग्र सूत्र, उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है और समस्त सृष्टि उन्हीं पर टिकी हुई है। हम पिता को धन्यवाद दें जिसने हमें इस योग्य बनाया है कि हम ज्योति के राज्य में रहने वाले संतों के सहभागी बने। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया। उसी पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, अर्थात हमें पापों की क्षमा मिली है। यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप
तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्ट किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उन्हीं में टिकी हुई है। वही शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष हैं। वही मूल कारण हैं और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी, इसलिए वे सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया, उसके द्वारा ईश्वर की शांति की स्थापना की। इस प्रकार ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है और समस्त सृष्टि उन्हीं में टिकी हुई है। धर्म ग्रंथ पाठ। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया। उसी पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, अर्थात हमें पापों की क्षमा मिली है। यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं। लघु अनुवाक्य। उसमें पृथ्वी के समस्त कुलों का कल्याण होगा। उसमें इस पृथ्वी के समस्त कुलों का कल्याण होगा। समस्त जातियां उसकी स्तुति करेंगी। उसमें पृथ्वी के समस्त कुलों का कल्याण होगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। उसमें पृथ्वी के समस्त कुलों का कल्याण होगा। मरियम गान अग्रसूत्र। हेरोद ने ज्योतिषियों से पूछा, इस नवजात राजा के संबंध में आप लोगों ने कौन सा चिन्ह देखा है? हमने एक अति दीप्यमान तारा देखा, जिसका प्रकाश सारे संसार में व्याप्त है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपने चिरस्थायी दया का स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुधि ली है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हेरोद ने ज्योतिषियों से पूछा, इस नवजात राजा के संबंध में आप लोगों को कौन सा चिन्ह देखा है? हमने एक अति दीप्यमान तारा देखा, जिसका प्रकाश सारे संसार में व्याप्त है। सामूहिक निवेदन। विश्वास भरोसे के साथ हम अनादि शब्द से निवेदन करते हैं, जो हमारे सभी पापों को अपने प्रेम सागर में डुबो देने आए। हे प्रभु दया कर। हे सनातन महायाजक, तुझ में हमें ईश उपासना की पूर्णता मिली है। सब लोगों को कलीसिया के द्वारा इस उपासना में भागीदारी मिले। हे प्रभु दया कर। तू हमारे बीच हमारे शरीर और आत्मा को चंगा करने वाले के रूप में आया। रोगियों को सफलता प्रदान कर, उनका पूर्ण स्वास्थ्य उन्हें पुनः प्रदान कर। हे प्रभु दया कर। तू दया सागर है और तुझ में उद्धार की पूर्णता है। सभी मनुष्य पश्चाताप से उत्पन्न अपार आनंद का अनुभव करें। हे प्रभु दया कर। हे शक्तिशाली राजा, तूने उन बेड़ियों को तोड़ दिया जिनसे हम बंधे हुए थे। उन लोगों को मनोबल एवं आश्वासन मिले जो कैद भोग रहे हैं। हे प्रभु दया कर। हे जीवन और मृत्यु के प्रभु, तूने स्वर्ग के द्वार खोल दिए हैं। मृतकों को तो अपनी महिमा में प्रवेश पाने दे। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु, इस संध्या समय में मैं उन सब को समर्पित करती हूँ जो इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं तथा
किसी भी तरह से परेशान हैं, बीमार हैं, दुखी हैं प्रभु जी, प्रभु डिप्रेशन के मरीज़ हैं प्रभु जी, और तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं प्रभु जी, नाइलाज बीमारियों से परेशान हैं प्रभु। लेकिन प्रभु आप उन सब पर अपनी दया कर, उन्हें अपने वचन भेजकर उन्हें चंगाई प्रदान कर, ये प्रार्थना मैं करती हूँ। हे प्रभु दया कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे ईश्वर, तू सब जातियों को अपनी दिव्य प्रभा से प्रकाशित करता है। कृपा हम सबको चिरंतन शांति प्रदान कर। हमारा हृदय उस प्रकाश से प्रदीप्त होकर जिनकी किरणें तूने हमारे धर्म पूर्वजों के मन मस्तिष्क पर बिखेरी थी, हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले।